अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में ये वाज़े किया गया है कि बेंच 1 यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत ये वो अदालत नहीं है जो चैम्बर में जाके केसेस सुने, बल्कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये वाज़े किया है कि हम जो भी अदालती कार्रवाई चलाते हैं वो खुली अदालत में चलाते हैं। ये मामला क्या था, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिटेल में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट ऑफिस और उसकी चेयरमैन की तब्दीली के हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग, जिसके ऊपर आप आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आई थी और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो चेयरपर्सन हैं वो मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से जो केस था उसमें एक केस में दरख्वास्त गुजार थी, इसलिए उनको निशाना बनाते हुए न सिर्फ उनको हटाया गया है बल्कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट को जो है वो वज़ारत दाखिला के मातहत कर दिया गया है। तो इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने बरहमी का इज़हार किया और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि वज़ारत दाखिला का वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट से क्या ताल्लुक़ है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि आप वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को महकमा जंगलात के अंडर कर दें, समझ भी आती है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफिस को आप वज़ारत सेहत के मातहत कर दें। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर वज़ारत सेहत, वज़ारत तालीम और वज़ारत कानून को भी वज़ारत दाखिला के मातहत कर दें। ये क्यों ज़रूरत पेश आई, ये क्यों इक़दाम जो है वो उठाया गया। और फिर इस केस की समाअत के दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेक्रेटरी काबीना भी पेश हुए और उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत थी और उसके बाद जो है ये अमल अपनाया गया। इस केस की समाअत के दौरान कुछ अहम ऑब्जर्वेशन भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से की गई। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि वज़ारत दाखिला को महकमा जंगली हयात तब्दीली क्यों दिया गया। यहाँ एक केस की समाअत के दौरान एक मेजर जर्नल आए थे, वो ख़ुद जो है वो पहले यहाँ पे आए और फिर हमसे रिकॉर्ड छुपा रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि ये जो नेशनल पार्क का जो महकमा जंगली हयात है, क्या इसको वज़ारत दाखिला को देना, क्या ये अच्छी तर्ज़ हुक्मरानी है। और फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने रुबीना खालिद खुर्शीद जो कि वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली हैं, उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि अवामी वोटों से मुंतखब लोग वोट लेकर आते हैं और उन्हीं पर चढ़ाई कर दी जाती है। पार्लियामेंट के बाहर से लेकर मेरे घर तक यानी जो जजिस कॉलोनी है वहाँ तक पाइन सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के बैनर्स लगे हुए हैं। बैनर्स पर मंसूबे के हवाले से CDA की स्पॉन्सरशिप का लिखा हुआ था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और जर्नल ने टेक ओवर किया हुआ है, आपको इल्म ही नहीं है यहाँ पे चीज़ें कैसे चलाई जा रही हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क आवाम के लिए बना है, साहिबों के लिए नहीं बना हुआ। फिर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त ना आती तो सब कुछ खामोशी से हो जाता, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। हम तो रेस्टोरेंट्स को मरगला नेशनल पार्क एरिया से निकालने के लिए चले थे, यहाँ पे तो हाउसिंग सोसाइटियाँ निकल आई हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मौसमियाती तब्दीली को वज़ारत दाखिला के सुपुर्द क्यों किया गया, ये बात लॉजिकल नहीं है। और फिर इस पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं ज़ाती तौर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाने के जो है वो हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई कि नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग है उससे पहले ये नोटिफिकेशंस जो है वो उस कैबिनेट मीटिंग में ये मामला रखा जाएगा और ये नोटिफिकेशन विड्रॉल किए जाएंगे, वापस किए जाएंगे। और फिर अटॉर्नी जनरल ने जब ये कहा कि मैं इस मामले के ऊपर फिर जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो फिर मैं आपको चैम्बर में जो है वो इस हवाले से तफसील बताऊँगा। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने वाज़े किया कि हमारी अदालत में ये चैम्बर्स में जाके केस चलाना जो है ये बिल्कुल भी नहीं होता। हम अदालती प्रोसीडिंग जो भी करते हैं वो ओपन कोर्ट में करते हैं, खुली अदालत में करते हैं। अब ये चैम्बर में के हवाले से आपको याद है हाल ही में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस में
जो 8 जजों का अक्सरियती मुख्तसर फ़ैसला सामने आया है, उसमें ये कहा गया था कि अगर इलेक्शन कमीशन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कोई दुश्वारी पेश आती है तो वो हमारे चैम्बर में आ सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने बिल्कुल वाज़ेह किया है कि हम जो है वो चैम्बर्स में अदालती कार्रवाई या चैम्बर में किसी पेशरफ्त के हवाले से जो है वो इसके हक़ में नहीं हैं, बल्कि हम ओपनली चाहते हैं कि जो भी मामला हो वो ओपन कोर्ट में हो और ओपनली जो है वो अदालती कार्रवाई जो है वो आगे बढ़े। इस ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है, इसमें अटॉर्नी जनरल ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड वज़ारत दाखिला के मातहत करने के अमल को के हवाले से इसके ऊपर अमल दरामद ना करने की यकीन दहानी करवाई और साथ ये भी कहा कि चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी वापस लेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड रायना सईद की बरतरफ़ी के हवाले से भी जो है ये कह दिया गया है कि इस नोटिफिकेशन के ऊपर ताहुक्म सानी यानी आइंदा अदालती तारीख़ तक जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उस वक्त तक उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। और फिर इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब एक मौका के ऊपर जो सेक्रेटरी काबीना हैं उनकी जानिब से जब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनकी तस्दीक करते हुए ये कहा कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ये इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है। आप ये कह सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये लफ्ज़ कोई भी नहीं है। तो अब इस केस की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पाइन सिटी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल भी मांगी है और ये कहा है कि हमें उसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो नेक्स्ट डेट के ऊपर फराहम की जाएँ। काफ़ी अहम केस है और बिलखसूस जैसा कि मैंने आपको चैम्बर के हवाले से कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने वाज़ेह किया है कि चैम्बर में अदालती कार्रवाई चलाने के वो बिल्कुल भी हक़ में नहीं हैं। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे चैम्बरों में रिपोर्ट्स पेश होती रहीं और चैम्बर्स में ही केसेस चलाए जाते रहे और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही कि ये एक तरह से एक चैम्बर में क्योंकि मीडिया की एक्सेस नहीं होती, उसके ज़रिए आम पब्लिक को नहीं पता कि कोई केस चलाया गया है तो उसमें क्या हुआ, क्या पेशरफ्त हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है। तो इसलिए शफाफियत को सामने रखते हुए ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक बेहतर ऑब्जर्वेशन दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि हम ये जो चैम्बर्स में जो प्रोसीडिंग होती है या ये कहा जाता है जी कि मैं चैम्बर में आपको ब्रीफ़ करूँगा, ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम ओपन कोर्ट में जो भी होगा वो सुनेंगे। और आपको याद होगा जब पंजाब और केपी के इलेक्शंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो उन दिनों सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर DGISI और DG जो एक और ऑफिशियल थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आके साबिक़ चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल को भी एक ब्रीफिंग दी थी, लेकिन आज तक उसकी ये डिटेल सामने नहीं आ सकी कि उसमें डिस्कशन क्या हुई है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।